नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है। गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 को आज हम हल करेंगे। इसके प्रश्न संख्या 1 जो रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक युग्म समीकरणों को हल करना। पहला सवाल है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमारे पास में ये दोनों रैखिक समीकरण है, रैखिक युग्म है। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें इन दोनों को हल करना है। जो दी गई हमारे को रैखिक समीकरण युग्म है, ये दी गई रैखिक समीकरण युग्म है। इन दोनों को हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दे देते हैं। उसके बाद में जो समीकरण 3 है, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर है 4। x माइनस वाई बराबर 4 है तो x बराबर 4 और y का हम पक्षांतर करेंगे माइनस वाई। ये प्लस के हो जाएंगे, या माइनस है तो इस तरफ प्लस के हो जाएंगे। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। उसके बाद में x का जो ये मान है समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है x प्लस वाई बराबर 14 है। तो यहां से x की जगह हम रख देंगे 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई बराबर 14। यहां से हम 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो और y हो जाएंगे 2y बराबर 14। यहां 4 प्लस में है, इस तरफ माइनस में 4। तो 2y बराबर 10। तो y बराबर हो जाएंगे, यहां से 2 का पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा भाग में, तो y का मान आ गया 5। ये हमारे पास में आ गया किसका मान? y का मान। अब हमें निकालना है किसका? x का मान। तो इस y के मान को हम रख देते हैं समीकरण 3 में। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 4 प्लस 5, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो y का मान तो आया है अपने पास में 9 और x का मान आया है, y का मान 5 आया है और x का मान आया है 9। x बराबर 9। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने दोनों जो चर है उनके मान ज्ञात किए। ये है पहला सवाल। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। अगला सवाल है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इस सवाल नंबर 2 को पहले का दूसरा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो समीकरण 1 दी गई है और ये 2 दी गई है, तो इस समीकरण को हम यहाँ पर हल करके s और t जो है हमारे पास में चर मान है, इनको हल करेंगे। ये भिन्न रूप में है तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो 6 एलसीएम आएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा और 2 को s से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 2s प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा और 3 को t से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t बराबर 6। यहाँ एक मान के इसे हम वज्र गुणा कर देते हैं तो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6, ये हो जाएंगे 36। ये आ गई समीकरण नंबर 3। उसके बाद में यहां से s माइनस टी बराबर 3 है। समीकरण 1 से देखते हैं हम। समीकरण 1 से कोई सी भी समीकरण ले लेते हैं। समीकरण s माइनस टी बराबर 3 है तो ये हो जाएगी s बराबर 3 प्लस टी। s की जगह हम क्या रख देंगे? 3 प्लस टी रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस मान को हम इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 3 में। तो s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 3 में
रखने पर। तो ये हो जाएगा 2। एस की जगह 3 प्लस टी रखनी है, 3 प्लस टी प्लस के 3t बराबर 36। 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 2 को t से गुणा किया तो 2t प्लस 3t बराबर 36। 2t और 3t ये हो जाएंगे 5t और 6 को इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो 36 माइनस 6 तो 5t बराबर 30। t बराबर यहाँ से 5 का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगा 30/5 तो t बराबर 6, 6 पंजो 30। t का मान आ गया अपने पास में कितना 6। अब हमें निकालना है s का मान। तो t की जगह हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 के अंदर समीकरण 1 में रखे या फिर इस वाले समीकरण 1 से समीकरण 4 जो हमने दी थी। s बराबर 3 प्लस t की जगह रखेंगे हम कितना 6। s बराबर ये जो समीकरण है s बराबर 3 प्लस टी तो t की जगह रख देंगे हम 6 तो s बराबर हो जाएगा 9। तो s का मान तो आया है अपने पास में कितना 9 आ गया और t का मान आ गया है 6। तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से s बराबर 9 और t बराबर 6 ये दोनों मान ज्ञात किए हैं। तो आज के इस वीडियो में 2 सवालों को हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 1 के तीसरे सवाल को। प्रतिस्थापन विधि से हम पहले सवाल के तीसरे को हल करेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम किसी भी एक समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 हमने दे दी, ये समीकरण नंबर 2, किसी भी एक समीकरण से समीकरण 1 से ये है 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ से हम y का जो मान है वो इस तरह से निकालेंगे कि 3 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, y का इस तरफ कर देंगे। तो 3x 3 यहाँ प्लस में इस तरफ माइनस में आ जाएंगे और y माइनस में है तो इस तरफ प्लस में आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 हो जाएगा। y बराबर कितना 3x माइनस 3, ये समीकरण 3 हम इसको दे देते हैं। इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3, y बराबर कितना रखना है 3x माइनस 3 बराबर 9। यहाँ पर 9x माइनस 3 को 3x से गुणा करेंगे तो 9x और माइनस के 3 बराबर 3 दिया 9। यहाँ से 9x से 9 विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद में इस तरफ माइनस के प्लस के 9 आएंगे क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे बराबर 9। तो यहाँ में LHS बराबर RHS आया है, दोनों मान क्या है इक्वल आए हैं। तो ये कथन क्या है x के सभी मानों के लिए सत्य है। ये जो मान बराबर आए हैं इसलिए ये कथन क्या है, ये कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है। और इस x का कोई विशेष मान हल के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम ये क्या है y का कोई भी मान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर जो दी गई दोनों समीकरणें हैं वो एक ही है, समान है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर इनको अगर हम यहाँ 3 दिया 9 है, यहाँ 3 से गुणा है। ठीक है, 3 का 3 से गुणा किया है, यहाँ पर भी 1 को 3 से गुणा किया है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 से गुणा किया है। तो दोनों समीकरण क्या है समान है, इसलिए यहाँ पर हम x और y दोनों का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं और x के सभी मानों के लिए जो ये है सत्य है।
यहाँ पे हमें दी गई जो समीकरणें हैं ये 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है और 0.04x प्लस 0.5y है बराबर 2.3 है। तो सबसे पहले हम 0.2 है तो यहाँ पर इसे दशमलव हटाएंगे तो 10 का भाग दे देते हैं और x प्लस 3/10 y बराबर 13/10। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद में इन सभी को हम क्या करेंगे, सभी में 10 का भाग है तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। इसको इस तरफ हल कर लेते हैं कि यहाँ 10 एलसीएम आया है दोनों का, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। इसको हम 10 को ऊपर इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 13 इंटू 10/10। 10 से 10 विभाजित हो गई तो अपने पास में जो समीकरण बचेगी वो बचेगी 2x प्लस 3y बराबर 13। ये तो बची है अपने पास में समीकरण 1 से, तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं इस वाली समीकरण को, तो यहाँ पर 0.4 है तो 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। तो इसे भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से हल करेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23। इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। आगे जो इनका हल होगा इसमें से किसी भी एक मान का हम पक्षांतरण कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से 2x बराबर 13 - 3y लिख देते हैं। तो यहां से 3y का हमने पक्षांतरण कर दिया और x बराबर क्या हो जाएगा 13 - 3y/2। ये मान हो जाएगा हमारा x का। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम दे देंगे 3। इसको आगे हल करेंगे तो इसका जो आगे हल होगा ये x का जो मान है ये हम रख सकते हैं किसमें, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 3 से समीकरण 2 में। तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, 4 ब्रैकेट में है 13 - 3y/2 प्लस के 5y बराबर 23। इसको इससे 2 बार काट देंगे, 2 को 13 से गुणा करेंगे तो 26 - 2 को -3y से गुणा करेंगे तो माइनस के 6y प्लस के 5y बराबर 23। 26 का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 6y और प्लस के 5y, तो ये बच जाएंगे माइनस के y और 23 माइनस के हो जाएंगे 26। तो माइनस y बराबर ये 23 माइनस के 26 है तो 23 में से -26 करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो y का मान तो कितना आ गया, y का मान आ गया अपने पास में 3 आ गया। अब इसी से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ समीकरण जो 3 है ये समीकरण 3 ये दी गई है, इसमें y का मान हम रख देंगे। तो x बराबर 13 - 3, y का मान धर देंगे 3/2। तो 13 में से 9 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 13 में से हमने 9 कम किया तो यहां हल कर देते हैं। तो x बराबर 4/2, तो x का मान आ गया 2। तो ये हमारा आया है x का मान इस तरफ, ये और ये आया है y का मान। तो इस तरह से हमने इस दशमलव वाली संख्याओं को प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। यह है प्रश्न संख्या 1 का चौथा सवाल। तो 2 सवाल और बचे हमारे इस पहले सवाल के। सवाल नंबर 5 है, तो सवाल नंबर 5 में 2 समीकरण दी गई है। √2x प्लस √3y बराबर 0 है और समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0 है। तो सबसे पहले किसी भी एक समीकरण से हम x बराबर मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ √x है
रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो मान ज्ञात करेंगे उसके लिए किसी भी एक संख्या का पक्षांतरण हमें करना पड़ेगा। तो यहां से 3y का हम क्या करेंगे, रूट 3y का, इसमें रूट 3y का इससे बढ़िया हम दो समीकरण का हल करेंगे। तो समीकरण 2 से रूट 3x बराबर क्या कर देंगे, -8 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ x बराबर क्या हो जाएंगे, रूट के 8 बटे रूट 3y। ये समीकरण 3 हो गई। अब इस मान को हम रख सकते हैं किसमें, इस मान को रख सकते हैं हम समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे रूट 2, यहाँ x का मान क्या रखना है, गुणा में रूट 8 बटे रूट 3y प्लस रूट के 3y बराबर क्या है, 0 है। ठीक है। अब यहां पर इस 2 को, ये जो 8 है और रूट 2 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 16। ठीक है। तो 16 हो जाएंगे, अंडर रूट के 16 हो जाएंगे बटे रूट के 3, इन दोनों को गुणा कर देंगे, और यहाँ y प्लस 3 रूट के y बराबर 0। अब यहां से क्या होगा, यहां से y कॉमन ले लेंगे हम, इस तरफ y हमने कॉमन ले लिया है, और यहाँ रूट 16 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 बटे रूट 3, यहां प्लस के रूट 3 बराबर क्या है, 0। अब ये y के बाद में जो शेष संख्या है इस तरफ आ जाएगी, तो y बराबर जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के अंदर भाग देंगे हम इस मान का, तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा समीकरण। उसके बाद में काय कर दी बोला किस छुरी, y बराबर 0 मान आया है। इस मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, तो रूट के 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, इसमें रख देते हैं y का मान 0। तो रूट के 3x बराबर क्या हो जाएगा, रूट माइनस 8 इंटू 0 बराबर 0, तो ये हो गया 0। रूट 3x बराबर हो जाएगा 0, तो यहां से भी हम क्या करेंगे, रूट 3 का पक्षांतरण कर देंगे, तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा मान। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में x और y दोनों के मान क्या आए हैं, x बराबर भी 0 आया है और y बराबर भी 0 आया है। ठीक है। तो ये जो इस रेखीय युग्म समीकरण में हमें x और y के मान जो प्राप्त हुए हैं वो भी है 0। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, प्रश्न संख्या 1 का। हमारे पास में दी गई रेखिक समीकरण युग्म जो है 3/2x और यहां पर है माइनस के 5/3y बराबर -2। तो इसे हल करके समीकरण के रूप में लाएंगे। इससे पहले तो इस समीकरण के जो भिन्न रूप में है इसको रेखिक समीकरण तो पहले है ये, लेकिन इसको हम बनाएंगे एक सादा। हमारे पास में सवाल नंबर 6 में दी गई रेखिक समीकरण युग्म में पहला समीकरण ये है। तो इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम जो आएगा 2 और 3 का 6 एलसीएम आएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 को गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो जाएंगे 9x माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 को गुणा करेंगे 5 से, तो 5 दूना 10 y बराबर माइनस के 2। ठीक है। यहाँ 9x माइनस के 10y बराबर 6 को 2 से इस तरफ गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 12। अब यहां से हम समीकरण 1 दे देते हैं इसे, ये हो गई समीकरण 1। अब दूसरी जो समीकरण है उसे भी सरल करेंगे। तो x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 एलसीएम आया, 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस y/2। तो 2 का भाग 6 में
3 बार, और 3 को हम y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 13/6। यहां से 2x प्लस 3y बराबर इस 6 को ऊपर लेंगे तो 13 इंटू 6/6, तो 6 से 6 विभाजित हो गए, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण हमारी 2 हो गई। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो किसी भी एक समीकरण का पक्षांतरण करके x बराबर या y बराबर हम मान ले लेते हैं। तो यहां से हम ले लेंगे x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 9x बराबर, ये माइनस के 10y है तो इस तरफ, यहां पर माइनस के 10y है तो इस तरफ प्लस के 10y और माइनस के 12, तो x बराबर ये हो जाएंगे 10y माइनस के 12/9। x का मान हमारे पास में क्या आया है, x बराबर 10y माइनस 12/9। ये है समीकरण नंबर 3। यहां से x का ये मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां पर समीकरण 2 है, 2 x का मान रख देंगे 10y माइनस के 12/9 और प्लस के 3y बराबर 13। तो 2 को इनसे ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 20y माइनस के 12 नीचे 9 है प्लस के 3y/1 मान लेंगे और 13। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 9 इनका एलसीएम आ जाएगा और 20y माइनस के 12 प्लस 1 का भाग 9 में 9 बार, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27y जो प्लस के आ जाएंगे बराबर 13। अब इसके नीचे 1 मान के इसको तो इससे वज्र गुणा करेंगे तो यहां पर मान बचेगा 20y माइनस के 12 प्लस 27y बराबर 13 गुणा 9। यहां से 27y प्लस के और 20y भी प्लस के हैं तो ये कितने y हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 47y माइनस 12 बराबर 13 को 9 से गुणा किया तो कितने आएंगे 117। 117 इसका भी पक्षांतरण कर देंगे 12 का भी, 47y बराबर 117 प्लस के हो जाएंगे 12, तो 47y बराबर 7 और 2 9 1 1 तो 129 ये हो गए। ठीक है, 129 हमारे पास में इसका मान आया है। तो y बराबर यहां पर हमने जो गुणा किया था उसमें ये मान 24 आएगा, तो यहां पर भी ये 24 ही रहेगा और ये 24 मान रहेगा। 24 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 1 2 3 3 यहां से 4 और 1, तो इसमें हम क्या करेंगे 141 में हम दे देंगे 47 का भाग, तो 7 तिया 21 और 4 तिया 12, 12 2 14 3 बार, तो y का मान कितना आया है, y बराबर आया है 3। y बराबर जो मान आया है अपने पास में आया है 3। अब निकालेंगे हम x का मान, इसी से x बराबर मान निकालेंगे तो किसी भी समीकरण में हम रख देंगे। तो x बराबर मान निकालने के लिए y का जो मान है समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर तो यहां से समीकरण जो 3 है तो x बराबर 10 गुणा y का मान 3 आया है 3 माइनस के 12/9 माइनस बराबर x बराबर ये हो जाएंगे 30 माइनस के 12/9, तो x बराबर 18/9, तो कितना मान आ गया 2, तो x का मान कितना आ गया 2, तो y बराबर तो आया है 3 और y बराबर तो जो मान आया है वो आया है 3 और x बराबर जो मान आया है वो आया है 2। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 6 सवालों को हल किया है। प्रश्नावली 3.3
प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के 6 सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आर्यभट्ट पाठशाला को धन्यवाद।